हेलो जेई एस्पिरेंट्स 2024। तो यार इस बार जेई मोस्टली कौन से बच्चे देते हैं? या तो आप 10+2 में होगे या आपने ड्रॉप कर रखा होगा 1 साल या 2 साल। मतलब 12th के बाद आप 2 अटेम्प्ट जेई के एग्जाम दे सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बात ये करने वाले हैं कि सर टाइम बहुत कम बचा हुआ है, हार्डली मेरे पास में जेई जनवरी अगर जो एंड में है, मतलब लास्ट वीक ऑफ जो जैन में एग्जाम है जेई का, उसके लिए सर हमारे पास में बहुत कम समय बचा है। उसके लिए हम कैसे तैयारी करें? बहुत सारी मैंने वीडियोस देख ली, टिप्स की, ट्रिक्स की, शॉर्ट ट्रिक्स, ये देखो ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। तो सर हम क्या एक बेसिक स्कोरिंग लेकर चलें जिसमें मुझे एक एनआईटी या ट्रिपल आईटी या एक अच्छा रेनाउंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाए, या हमको मिल जाए, या हमारा उसमें एक सिलेक्शन हो जाए या चयन हो जाए। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी, क्या हमको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? तो यार कुछ पॉइंट्स मैंने इस पे नोट डाउन किए हुए हैं, बिकॉज मैं भी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूं और इंजीनियरिंग का छात्र भी रहा हूं। और मैंने 2016 से 20 बैच के बीच में अपनी इंजीनियरिंग इसी ब्रांच से गलगोटिया कॉलेज से पूरी की हुई है। मैंने 2015 में पहली बार जेई दिया था ना, और फिर उसके बाद मेरा 16 में एडमिशन हो गया और देन 16 से 20 हमारा ये पूरा प्रोसेस हुआ। तो उस टाइम पे मतलब जेई का एग्जाम एक ही बार होता था, अब तो 2 बार होने लगा है। अब थोड़ा सा पैटर्न में भी चेंजेस हो गया, पहले 360 का आता था, अब 300 का आने लगा है। तो डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। 2-3 चीजें हैं जिसपे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। पहली चीज तो यार पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट करने के बारे में आप मत सोचो। आप एक अपना ऐसा कोई माइंडसेट लेकर नहीं चलो कि हमको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं सिर्फ ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिनको थोड़ी सी दुविधा है यार, कि उनको लग रहा है कि मैंने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, मेरी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की नहीं है। ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दें और हमारा बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने की वजह से लॉस हो जाए और हमको एक जो एनआईटी भी मिल रहा था आईआईटी के चक्कर में वो भी चला जाए। तो उसके लिए पहली चीज तो एक आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि भाई 50% तो पेपर आपको कम से कम करना ही करना है। अब करने का मतलब जेई में ऐसा नहीं होता है। 50% अटेम्प्ट करने का मीनिंग ये है 50% आपका पेपर फिर एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। समझ गए आप? ऐसा नहीं कि आपने 50% किया, 20% गलत हो गया तो बचा कितना 10%। मतलब 10% नहीं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग तो चला ही गया, काफी सारा माइनस हो जाएगा। समझ गए? तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो जो भी पेपर अटेम्प्ट करो बहुत एक्यूरेसी के साथ करना है। दूसरा, अभी तक मैं बोलूंगा टिल 31 दिसंबर तक आपने जो भी टॉपिक्स अभी तक कवर अप किए हैं, पहले आपको जो बहुत अच्छे से सब्जेक्ट आता हो दोनों में कमांड दो, दोनों में आपको प्रायोरिटी देनी है। जो भी 2 सब्जेक्ट आपके अच्छे हो, 3 में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कुछ लोगों को मैथ केमिस्ट्री अच्छा होगा, जैसे मेरा केमिस्ट्री सबसे अच्छा था, फिर मैथ मेरे को बहुत अच्छा लगता था, फिजिक्स मेरी थोड़ी सी वीक थी। तो मैं बोलूंगा कि आप उन्हीं सब्जेक्ट में फोकस करो और उन सब्जेक्ट में भी जो भी आपने पढ़ रखा है, जो भी टॉपिक्स आपने कवर कर रखे हैं, उस पे आप कमांड लेकर चलो कि हमको इसका अगर कोई एक क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम इसका फिर बक्सेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम फिर बढ़िया से करेंगे, इस पे हमारा पूरा एकदम 100% ठीक हो जाए। और मैथ में मैं बोलूंगा यार कि बहुत अच्छे से देना भैया। मैथ और केमिस्ट्री में ऐसा है कि आपकी गलती करने के बाद भी आपका आंसर मैच करेगा। केमिस्ट्री में तो पूरा 1 लाइन आता है भैया, एनसीईआरटी एकदम रख डालो, एनसीईआरटी बिल्कुल मत छोड़ो। सेकेंड पॉइंट, मैथ में यार जो 3D के क्वेश्चंस हैं, इंटीजर टाइप वाले हैं, इनइक्वालिटीज के हैं, बिल्कुल मत छोड़ो, बहुत अच्छे से करना है। समझ गए ना? और बहुत सारे मतलब कनेक्टिंग क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब 2-3 एल्गोरिथम एक साथ कनेक्ट होंगे। समझ गए आप? ताकि आप अपनी अच्छी सी एक प्रिपरेशन कर पाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, उनका पैटर्न देखो। हर साल कुछ ना कुछ एल्गोरिथम, मतलब थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आप सारी मिस्टेक कर देते हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या आप एक मैथ में अच्छी स्कोरिंग नहीं कर पाते हो। तो आपका टोटल करना कितने मार्क्स का है ना भाई? 20 60 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं और 5-5 और आते हैं। इस तरीके से आपके पास टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं, 5-5 इंटीजर होते हैं तीनों सब्जेक्ट में, और उसमें भी 4 नंबर के एक होता है, तो 300 नंबर का आपका टोटल है। अगर आपको 150 आ जाते हैं, अगर आपको 50% पेपर अगर हम मान के चले करेक्ट हो जाता है, 50% करेक्ट करने के लिए आपको 60% पेपर अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। उसके कम अटेम्प्ट किया, आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया से ऐसे ही बाहर चले गए।
मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो जनरल या जनरल EWS हैं या OBC कैटेगरी से आते हैं, कि आपको इतना पेपर यार करेक्ट करना ही पड़ेगा। और मेरे हिसाब से कम यार आप अपने भैया 95 परसेंटाइल से तो यार ऊपर लेके आओ ही आओ, है ना, 95 के ऊपर, अदरवाइज तो आप बेकार हो। तो ये सब्जेक्ट की बात हो गई, है ना, मार्क्स की बात हो गई। अगर आपकी 120 से 150 के बीच में स्कोरिंग आ जाती है तो एक आपको अच्छा NIT और एक अच्छा IIIT मिल जाएगा। एक गवर्नमेंट रनाउंड इंस्टीट्यूट भी मिल सकता है, लाइक HVTU, IIM गोरखपुर, है ना। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। कुछ डाउट क्वेरीज आ रही हैं सर बोर्ड के साथ, 12th के साथ में JEE कैसे मैनेज करें, इस तरह की ढेरों समस्याएं आप सभी के साथ में होती हैं, तो इसलिए वो मुझे कमेंट करके बताओ, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। आप मेरी चीज़ों को अच्छे से देखो, समझो, रिलेट करो और एग्जीक्यूट करो अपनी लाइफ में, और अच्छे से JEE दो। ऑल द बेस्ट।